हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन से संबंधित सभी बातें चर्चा की जाएगी और ये वैकेंसी कब रिलीज होने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी की सूचना प्राप्त हो चुकी है जेएसएससी की ओर से। सब इंस्पेक्टर एसआई जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, हिंदी में दरोगा कहा जाता है, इस वैकेंसी की अधिसूचना बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है नेक्स्ट वैकेंसी के तौर पर, क्योंकि लास्ट ईयर जब वैकेंसी रिलीज हुई थी 2017 में, उस टाइम पे एग्जाम पैटर्न भी अलग था और वर्तमान में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी जेएसएससी की तरफ से, उस नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन के पैटर्न भी चेंज रहेंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में जेएसएससी की ओर से जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, सभी परीक्षाओं में डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन के तौर पर एग्जामिनेशन ली जाती है। डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन देनी होती है, सभी को मुख्य परीक्षा के रूप में परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा अभी नहीं होती है जेएसएससी में। पहले 2017 के टाइम पे दरोगा का जब एग्जाम हुआ था 2017 में, उस टाइम पे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता था। उस टाइम पे पहले इंटरव्यू भी इंक्लूड था इसमें, लेकिन वर्तमान इस टाइम पे अभी जो 2023-24 सेशन चल रही है, इस टाइम पे इंटरव्यू को भी हटा दिया गया और डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन ही कंडक्ट की जाएगी जेएसएससी की ओर से। तो सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जाना चाहेंगे दरोगा के वैकेंसी पर फुलफिल करने के लिए और झारखंड राज्य में अपनी पुलिस सेवाओं में सेवा देना चाहेंगे, तो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को जरूर भरेंगे। और वेतनमान सभी का छठा वेतन के अनुसार सभी को 4200 ग्रेड पे के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर सभी कैंडिडेट का बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी होगी, जो कि एक ग्रेजुएशन डिग्री है। आप सभी यदि ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स हैं तो सभी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मतलब कि आप सभी एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और एज क्राइटेरिया में न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी जाती है। और इसमें जब दरोगा का एग्जाम होता है उस टाइम पे सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन भी देनी होती है, मेडिकल भी होती है, लेकिन मेडिकल उतना हार्ड नहीं है। फिजिकल में सभी को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ना होता है, ठीक है। फीमेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और मेल के लिए, मेल कैंडिडेट जितने भी अप्लाई करेंगे सभी के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। फीमेल के लिए 40 मिनट टाइम दिए जाते हैं, 40 मिनट में सभी को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में जो जेएसएससी की ओर से पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसे हिंदी में आरक्षी कहा जाता है, उस वैकेंसी में महिला वर्ग के लिए फिजिकल के लिए 5 किलोमीटर के लिए आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट ही टाइम दिया गया है। उस मुद्दों को लेकर भी अभ्यर्थियों द्वारा इसमें आंदोलन जारी है। उसको 40 मिनट कर देनी चाहिए जेएसएससी को, क्योंकि 40 मिनट पहले भी दिया जाता था। 5 किलोमीटर महिला वर्ग के लिए और 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग के लिए, उसमें सभी को 1 घंटा टाइम पहले से ही दिया जाता था और अभी भी वही टाइम रखी गई है, 1 घंटा 10 किलोमीटर। और महिला वर्ग के लिए इसमें कुछ उन लोगों को छूट देने की जरूरत है, क्योंकि पहले 40 मिनट टाइम दिया जाता था। तो अभी इस वैकेंसी में सभी को उसी प्रकार से टाइम दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी अभी से करें और डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन के रूप में परीक्षाएं कंडक्ट की जाएगी। तो मेंस एग्जामिनेशन को देखते हुए आप सभी अभी से तैयारी करें, क्योंकि उसकी जो दरोगा का एग्जाम पैटर्न है उसके अनुरूप ही सभी तैयारी करेंगे। तो मेन मोटिव थिंक यह है इस लेक्चर में कि सभी कैंडिडेट अभी से लग जाएं। ये अपकमिंग वैकेंसी है 2024 का, 2024 में आने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि 2017 में निकली थी वैकेंसी, उसके बाद झारखंड में दरोगा का भर्ती नहीं हुई है। इसीलिए अभी सरकार की चुनाव की मूड में है सरकार भी, इसीलिए वैकेंसी रिलीज होने की 100% गारंटी है। तो सभी कैंडिडेट्स पहले से ही तैयारी करेंगे ताकि एग्जाम टाइम में सभी कोई फोड़ सके एग्जामिनेशन को, ठीक है। परीक्षा मुख्य रूप में ही ली जाएगी, एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जिस प्रकार से सबसे पहले बोला जा रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन ही सबसे पहले कंडक्ट की जाएगी, तो इसीलिए वो आरक्षी के लिए है, लेकिन ये दरोगा वाला होना है तो इसमें एग्जामिनेशन ही पहले कंडक्ट की जानी चाहिए। और यही चीज होने वाली है, क्योंकि इसमें फिजिकल बाद में ही लिया जाएगा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो है उसमें झारखंड के युवाओं को आरक्षण दिया जाता है, बढ़ावा भी दिया जाता है, ताकि झारखंड का युवा ही उसमें ज्यादातर पार्टिसिपेट करें और यहीं के बच्चा ज्यादातर सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। सरकार का ये अपना सोच है।
कि ताकि हमारे झारखंड के बच्चे दूसरे जगह क्यों जाएंगे, हमारे झारखंड में ही एक पद को प्राप्त करके अपने झारखंड में ही सेवाएं देंगे। इसलिए सभी को छूट प्रदान करते हुए फिजिकल एग्जामिनेशन को सबसे पहले रखा गया है, उसके बाद ही लिखित वाला परीक्षा जो कि OMR सीट पर कंडक्ट की जाएगी JSSC की ओर से, उस परीक्षा को ली जाएगी। और झारखंड पुलिस में 2 ही पेपर इस साल देने की जरूरत है। पहले उसमें भी 3 पेपर हुआ करता था, लेकिन एक पेपर को अभी हटा दिया गया है। वर्तमान समय में सभी को 2 ही पेपर देनी होगी, एक लैंग्वेज का पेपर और एक आपका GS से रिलेटेड, मैथ रीजनिंग से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछी जाएगी और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल की है, लेकिन दरोगा में इसकी एग्जाम पैटर्न कुछ अलग है। इसमें आप सभी को IPC की जो भी धाराएं होती है, केस से रिलेटेड जो भी केस होते हैं थाना में, उन सभी में कौन सी किस केस में कौन सा धारा बैठाना है, उस सभी से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन पूछी जाएगी। जिस प्रकार से किसी भी एग्जामिनेशन, जैसे कि एक आर्मी डिपार्टमेंट में टीचर का एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसका एक सेक्टर अलग सेक्टर है, उसमें धर्म ग्रंथ से संबंधित जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है, या फिर संस्कृत विषय से कोई भी शिक्षक के रूप में बनने जा रहे हैं, या फिर शिक्षक का एग्जामिनेशन, टीचर का एग्जामिनेशन देते हैं संस्कृत विषय से, तो उसमें गीता और भागवत पुराण से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो उसी प्रकार से दरोगा वाला एग्जामिनेशन में सभी को केस से रिलेटेड जो भी IPC की धाराएं बैठाई जाती है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। हिंदी से क्वेश्चन रहेगी, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। सिनेमा, जो सिनेमा होता है, फिल्मी जगत से यह बात किया जा रहा है, सिनेमा से सभी को 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाली है दरोगा के एग्जामिनेशन में। एक ही चरण में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और जब नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी JSSC की ओर से, तो उसमें और भी ज्यादा क्लियर कर पाएंगे और डिफाइंड भी कर पाएंगे कौन सी चीजें पहली होगी, उसके बाद क्या होगा। जो भी प्रोसेस है सभी को नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगी। तो उसकी नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो सभी कैंडिडेट अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, ये 2 में अपनी पकड़ बनाए और कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछी जाती है दरोगा के एग्जामिनेशन में, क्योंकि उनकी नॉलेज में थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना जरूरी है, या फिर अन्यथा वो एक थाना जब मिलेंगे दरोगा के रूप में, आप जब थाना में पोस्टेड होंगे तो थाना नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज सभी के पास होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट दरोगा के रूप में जाएंगे, यदि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होंगे तो फिर चोर जो है, चोर को नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है, सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना रहता है। उसमें से 1-2 बात ऐसा हो जाता है कि जैसे कि चोर को पकड़ना होता है, जिस प्रकार से मोबाइल हैकिंग करना होता है, ठीक है, मोबाइल को ट्रैक करना होता है। तो ये सभी चीजें कहां पर मिलेंगे, ये सभी चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो सभी को कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी दरोगा के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट इसकी प्रिपरेशन अभी से करें और सिर्फ क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री ही मान्य होगी, उससे ज्यादा है तो आपको बेनिफिट मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हाँ ठीक है, आपकी नॉलेज है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन न्यूनतम क्वालिफिकेशन सभी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इस वैकेंसी को आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया अधिसूचना में भी इसको इंक्लूड किया जाएगा कि एज जो क्राइटेरिया है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक कट ऑफ डेट होगी, उस कट ऑफ डेट को नोटिफिकेशन में इंक्लूड किया जाएगा JSSC की ओर से। जब नोटिफिकेशन आएंगी उस टाइम पे उसकी कट ऑफ डेट भी वहां पर लिखी जाएगी, तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर और एक वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी उस टाइम पे, तो सभी कैंडिडेट्स उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे और अपनी नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी उसमें नियम कानून भी इंक्लूड रहती है, किस आधार पर कौन सी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, एग्जामिनेशन में आपकी कितना नंबर आते हैं, और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट तैयार होती है सभी का नियम कानून जो भी है सभी JSSC के नोटिफिकेशन में लिखी गई है। ठीक है, और पहले ही लिख दी जाती है, उसी के आधार पर बाद में मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। लेकिन अभ्यर्थी कंफ्यूज में रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि JSSC पहले ही लिख दिया है अपना नोटिफिकेशन में हम किस आधार पर मेरिट लिस्ट को जारी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं। वैसा बात नहीं है, नंबर कम आने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, नंबर अधिक से अधिक लाने का प्रयास करें ताकि अपना सिलेक्शन 100% चांस रहे कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप मेरिट के लास्ट टाइम पे रहते हैं, या फिर ठीक है मेरिट से थोड़ा सा कटअप नीचे, तो आपका फिर पछताना ही हाथ लगेगा।
इसलिए सभी अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे ताकि आपका जो रोल नंबर क्रमांक है वो सबसे पहले ही आए, मेरिट लिस्ट के सबसे पहले ही। जिस प्रकार अभी वर्तमान समय में पीजीटी का एग्जाम जो हुआ है झारखंड में जेएसएससी द्वारा कंडक्ट की गई है, टीचर एग्जामिनेशन जो 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए उसकी वेतन भी लेवल 8 के आधार पर दिया जाएगा। बहुत अच्छा खासा सैलरी भी दी जाती है और नौकरी भी अच्छा वाला नौकरी है, क्योंकि टीचर का नौकरी बुरा नहीं होता है। ठीक है, टीचर के बिना ये जमाना ही खत्म है। ठीक है, टीचर नहीं होंगे तो अभ्यर्थी नहीं पढ़ पाएंगे, इस प्रकार से है जो भी है। तो उसमें भी ठीक है इंक्लूड की गई है किस प्रकार से क्या होगी नहीं होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगी। तो अभी जो वर्तमान में 4 ही सब्जेक्ट का उसका रिजल्ट प्रकाशित की गई है जेएसएससी की ओर से। इतना डिफाइन करने का मतलब है कि आप सभी जेएसएससी को समझें, जेएसएससी क्या करने जा रही है, किस आधार पर क्या चीजें करती है। ठीक है, और उसके द्वारा जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है, कोई भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, उसमें किस आधार पर नियम कानून लगाए जाते हैं, उन सभी को समझें। तो 4 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी की गई है और उसमें देखिएगा सभी का क्रमांक भी दिया गया है, लेकिन सभी कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन नहीं होने वाली है। रिजल्ट तो जारी किया गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 4 ही सब्जेक्ट के हो पाए हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जब अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसी के आधार पर सभी का सिलेक्शन होनी है और उसी को अपनी पोस्ट प्राप्त होने वाली है। क्योंकि अभी ज्यादा कैंडिडेट का लिस्ट में नाम दिया गया है, लेकिन नाम नहीं है उसमें, आप सभी ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर ही लिखा जाता है। तो वहां पर जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप सभी इतना चाहें कि आप सभी जब दरोगा का एग्जाम देंगे उस टाइम पे मेरिट लिस्ट का सबसे ऊपर में ही आप सभी का रोल नंबर हो, और ताकि आप सभी का अंतिम रूप से आपका ही सिलेक्शन होने की चांस हो। उसमें इतना आप सभी को मेहनत कर लेनी है पहले से ही। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें और जो भी डाउट आती है आप सभी को हमारे चैनल में आप सभी कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में आप सभी को जो भी क्वेश्चन या फिर डाउट आती है जो भी होंगे आप सभी कमेंट कीजिएगा। इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप सभी का डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। यदि कोई परेशानियां आती है उसको भी हमारे साथ शेयर करें, उसको भी दूर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब इसकी अधिसूचना रिलीज की जाएगी उस टाइम पे आप सभी का और एक वीडियो क्रिएट करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी इसी प्रकार से बने रहें और नॉलेज को अर्जन करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।